पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो माय जॉली यंग फेलोज, अब आप और भी हो जाएंगे जॉली, क्योंकि हम करने वाले हैं ढेर सारा फन ऑन मस्ती की पाठशाला सीजन 2। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी और मेरे साथ है श्रेया। हेलो दी। अरे श्रेया, क्या हो गया? तुमने अपना मुंह एकदम फुग्गे के जैसे क्यों फुलाया हुआ है? तो दी, इस फुग्गे की आप ही हवा निकालो ना। लो। अरे श्रेया, क्या हुआ? दी, क्लास में ना सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं अच्छा डांस नहीं करती ना। आपको पता है डांस में कितने सारे स्टेप होते हैं, ऐसे करो वैसे करो। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ उनको ट्राई कर करके, पर इन डांस स्टेप को सीख ही नहीं पा रही। तो क्या हुआ श्रेया? तुम्हें अगर डांस नहीं आता पर तुम पेंटिंग कितनी अच्छी बनाती हो। हाँ दी, पेंटिंग तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, आई लव पेंटिंग। पर दी, डांस तो नहीं आता ना। अरे श्रेया, तुम्हें नेगेटिव पे नहीं पॉजिटिव पे फोकस रखना है और आगे बढ़ना है। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहे तो हम एक ही सिचुएशन में स्टक रहेंगे और हमें फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। तो हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक चीज़ को पकड़ के उसी में स्टक हो जाना चाहिए। तो सोचो, अगर विराट कोहली सोचता कि वो अच्छा सिंगर नहीं है तो क्या वो आज इतना ग्रेट बैट्समैन बन पाता? और देखो श्रेया घोषाल को भी, अगर वो कहती कि मुझे बैडमिंटन खेलना नहीं आता तो क्या वो इतनी अमेजिंग सिंगर बन पाती? नहीं ना। तो तुम भी आगे बढ़ो, एक जगह पर स्टक मत हो। ओके दी। मुझे लगता है श्रेया, तुम्हारे ओके से कि तुम्हें अभी मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आई है। रुको, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो चलते हैं हम अपने कहानी टाइम में। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक गधा भी था। एक दिन वह चरते चरते खेत में बने एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास जा पहुंचा और अचानक ही उसमें फिसलकर गिर गया। गिरते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचे। किसान को भी बुलाया गया। किसान ने स्थिति का जायजा लिया। उसे गधे पर दया तो आई, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने में कोई लाभ नहीं है और इसमें मेहनत भी बहुत लगेगी और साथ ही कुएं की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने बाकी लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह इस गधे को बचा सकते हैं, इसलिए आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए। यहाँ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ने को ही था कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है। इसे इस तरह तड़प तड़प के मरने देने से अच्छा होगा कि हम उसे इसी कुएं में दफना दें। किसान ने भी सहमति जताते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और गधे को यहीं दफना देते हैं। गधा यह सब सुन रहा था और अब वह और भी डर गया। उसे लगा कि कहाँ उसके मालिक को उसे बचाना चाहिए, तो उल्टा ही वो लोग उसे दफनाने की योजना बना रहे हैं।
यह सब सुनकर वह भयभीत हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और भगवान को याद करने लगा कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ बाहर। अभी वह अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। गधे ने मन ही मन सोचा कि भले कुछ हो जाए, वह अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा और आसानी से हार नहीं मानेगा। और फिर वह पूरी ताकत से उछाल मारने लगा और किसान ने भी औरों की तरह मिट्टी की बोरी उठाई और कुएं में डाल दी। उसने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती है, वह अपने शरीर से झटकता और उछलकर उसके ऊपर चढ़ जाता। जब भी उस पे मिट्टी डाली जाती, वह यही करता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता। किसान भी समझ चुका था कि अगर वह यूं ही मिट्टी डलवाता रहा तो गधे की जान बच सकती है। फिर क्या था, वह मिट्टी डलवाता गया और देखते देखते गधा कुएं के ऊपर तक पहुंच गया और अंत में कूदकर बाहर आ गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मित्रों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरते, कभी न कभी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिर ही जाते हैं। पर गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है संभलना, उस गड्ढे से बाहर आना। बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं तो उनके लिए भगवान भी किसी न किसी रूप में उनके लिए मदद भेज देते हैं। यदि गधा लगातार बचने का प्रयास नहीं करता तो किसान के दिमाग में भी यह बात नहीं आती कि उसे बचाया जा सकता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी मुसीबत में पड़े तो कोशिश करिए कि आप भी उसे झटक कर आगे बढ़ जाएं। तो बताओ श्रेया, तुम्हें अब मेरी बात समझ आई? हाँ दी, बहुत अच्छे से। और स्टोरी तो बहुत अमेजिंग थी। वाह श्रेया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है और रिलैक्स्ड रहना है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? ओहो दी, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपने। हमें हमेशा पॉजिटिव, खुश और रिलैक्स रहने के लिए अपना टाइम करना चाहिए। बिल्कुल सही, अपना टाइम। तो चलो चलते हैं अपना टाइम में। तो आपको पता है कि अपना टाइम के लिए हमें फटाफट से अपनी एक कंफर्टेबल जगह पर हमें बैठ जाना है और हमें 3 लॉक्स लगाने हैं। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और उसे अपनी लैप में रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। और अपना ध्यान अपनी नेचुरल ब्रेथ पर लगाएं। कोई भी अपनी आंखें ना खोले जब तक मैं ना कहूँ खोलने के लिए। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। देखिए कि कैसे ब्रेथ आ रही है और कैसे ब्रेथ बाहर जा रही है।
अपनी ब्रेथ को ना पुल करना है ना पुश करना है, नॉर्मल रखना है। अगर माइंड में कोई थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को आने दे और जाने दे। उन थॉट्स के साथ हमें कोई बात नहीं करनी है। वापस से अपनी ब्रेथ पर आ जाना है। अब इस समय अपने आप को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें नेचर के बहुत ही ब्यूटीफुल सीन में। अपने आप को देखें कि वहाँ पर ग्रीन ग्रास है। आप उस ग्रास के ऊपर बैठे हुए हो। एक सनी डे है, कोई भी क्लाउड्स नहीं है, क्लियर स्काई है, सन है, ब्राइट सन। और देखिए आसपास डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं। देखिए कि कौन कौन से कलर के फ्लावर्स हैं यहाँ पर। जैसे जैसे आप इस नेचर सीन को एक्सप्लोर कर रहे हो, इस नेचर सीन को और अच्छे से देख रहे हो, फील कर रहे हो, सुन रहे हो। आपके अंदर अगर कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, कोई भी स्ट्रेस है, आप देखो कि कैसे वो फ्रस्ट्रेशन अपने आप ही डिसॉल्व होती जा रही है। हैप्पीनेस को, इस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने साथ धीरे धीरे लेकर आते हुए और अपने आप को याद दिलाते हुए कि जब भी मुझे अगर फ्रस्ट्रेशन फील होगी, टायर्ड फील होगा या नेगेटिव फील होगा, मैं दोबारा से इस हैप्पी प्लेस पे हमेशा आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। लास्ट 30 seconds। हैप्पी फील करते हुए, कंप्लीट फील करते हुए, रीजुबिनेटेड फील करते हुए, जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें
और अपनी आँखों पर लगाए कुछ क्षण के लिए। और अपनी आँखें खोले, एक स्माइल के साथ अपने हाथ हटाएं। तो फ्रेंड्स, अपना टाइम करके मुझे तो बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल दी, सेम पिंच, मुझे भी आज बहुत लाइट फील हो रहा है। बिल्कुल श्रेया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई फ्रस्ट्रेशन फील हो, नेगेटिव फील हो, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो आप ऐसे ही डेली अपना टाइम करते रहे। तो दोस्तों, अब है टाइम मस्ती टाइम का। तो चलो चलते हैं मस्ती टाइम में। तो दी, आज मस्ती टाइम में हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लीफ आर्ट। वाओ, लीफ आर्ट, ये है क्या? चलो उससे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इस लीफ आर्ट को करने के लिए। तो हमें सबसे पहले कोई भी हम एक शीट ले लें। हम A4 शीट ले सकते हैं, वाइट कलर, ब्लैक कलर। और एक हमें चाहिए होगा राउंड शेप। जैसे मैंने अभी ये टेप ली है, तो कोई भी आपके घर में कोई भी राउंड शेप हो, कोई कटोरी हो या कोई भी बॉक्स हो जो राउंड शेप का है, तो वो आप ले सकते हो। और हमें चाहिए थोड़े ब्रशेस, थोड़े पेंट कलर और कुछ मैंने ये लीव्स ले रखी हैं जो हमने तोड़ी नहीं है, जो नीचे गिरी हुई हैं, आप वो लीव्स ले सकते हो। मैंने 2 साइज़ेस की ली हैं, एक है छोटे साइज़ की और एक है बड़ी साइज़ की। वो चीज़ हमें ये लीफ चाहिए होगी। और हमें ये चाहिए होगा बबल रैप। हम सबके कोई भी पार्सल आता है आपके घर में, तो हम इसको बबल रैप को हम गार्बेज में फेंक देते हैं, पर इसका भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसमें यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए होगा एक रबर बैंड और कुछ डेकोरेटिव स्टिकर्स हमने रखे हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। बस भी करो दी, जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो अब इस बबल रैप को, जो ये राउंड शेप है, जो बबल का फ्रंट का साइज़ है, उसको हमें ऊपर रखना है। और इसको ऐसे पूरा, तुम श्रेया मेरी हेल्प करो, इस रबर बैंड को मैं पकड़ के रखती हूँ, इसको हमें ऐसे टाई कर देना ताकि ये हिले ना। यस, ठीक है, ये हो गया। तो ताकि अब हम जब इस पे पेंट करेंगे तो ये खुलेगा नहीं, ये बंद रहेगा। तो अब तुम श्रेया इसको पकड़ो। अब जैसे हम कलर लेते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारे पास ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है, तो हम वाइट कलर लेते हैं। तो इस वाइट कलर को हम एक ब्रश से अच्छे से ये कलर लेंगे और इसको हम सारा, हमें इसको पूरा फिल करना है। हाँ, जो ये राउंड शेप है, इन बबल्स के ऊपर वाइट कलर हमको लगाना है। तो अब ये हो गया। तो अब हमें सेंटर में, बिल्कुल श्रेया, जैसे हमें यहाँ फ्लावर बनाना है, तो बिल्कुल सेंटर में हम इसको कलर वाले पेंट को हमें नीचे रखना है और हल्के से प्रेस करना है। बस बस, अब हम हटा दें। ओह वाओ दी। यस, अब हम इसको यहाँ साइड पर रख देते हैं। और जो अब हमारे पास लीफ हैं, तो अब हम इन पर भी पेंट लगाएंगे। और तुम्हें क्या करना है कि हर लीफ को तुम्हें यहाँ पे ऐसे सर्कल में हमें ये फ्लावर को बनाना है। तो मैं पेंट लगाऊंगी, कलर लगाऊंगी और तुम इसको पेस्ट करती जाना। ठीक है। ठीक है, तो अब हम ऑरेंज कलर यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम इन लीफ के ऊपर, जैसे अब मैंने छोटा ब्रश लिया है, हम इसको ऑरेंज कलर लगा देंगे।
तो श्रेया, तुम इसको यहाँ से जो इसकी टिप है नीचे से, मैं तब तक दूसरे पे लगा देती हूँ कलर। तुम इसको पेस्ट कर दो। तुम इसको यहाँ पे बबल रैप पे रख दो। मैं तुम्हें दूसरी लीफ भी कलर करके देती हूँ। वाओ, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं डेकोरेट। हम जैसे हमारे पास है और रेड कलर, या तो हम इसकी टहनी भी बना सकते हैं फ्लावर की। तो हम रेड कलर से हमारा कलरफुल फ्लावर तैयार हो जाएगा। वाओ श्रेया, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया किया कि लीफ ही हमने चिपका दी उसके ऊपर। दी, मैंने बोला भी तो था आई लव पेंटिंग। अब देखो ये रेडी हो गया। अब हम इसको और अगर हम डेकोरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टिकर्स हैं, तो हम यहाँ पर साइड में इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो तुम कोई भी स्टिकर ले सकती हो राउंड शेप में। लो दिया, आप भी हेल्प करो। देखिए, लो दी, हमारी पेंटिंग तैयार भी हो गई। तो देखा फ्रेंड्स, हो गई हमारी लीफ आर्ट। तो आप इस लीफ आर्ट से डिफरेंट शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हमने फ्लावर बनाया है, कोई डिफरेंट सन बना सकते हैं आप, या हाउस भी बना सकते हैं। जैसे ट्री बनाते हैं हम, तो ट्री को भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। हम इन लीफ पे कलर करके हम उसको बना सकते हैं। तो देखिए, आप भी अपने घर में ऐसे ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और हमें तो बहुत अच्छा लगा बनाकर, तो आप भी देखिए बनाकर कि आपको कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कैसे हमें हर एक सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है और हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। और हमेशा अपने पॉजिटिव पॉइंट को भी देखना है। बिल्कुल, कि हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी है। कोई बात नहीं, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उस गलती से हम सीखें और अपने पॉजिटिव चीज़ लें उससे और लाइफ में आगे बढ़े। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप भी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहें हमारे साथ मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।